चलिए दोस्तों अगले ब्लैंक्स को देख लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये कंटिन्यूएशन है, लास्ट पैराग्राफ में जो बात हो रही थी उसी से आगे ये कंटिन्यूटी है। देखो आप क्या यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, द डैश ऑफ फेयरनेस। ठीक है दोस्तों, एक ये जो ऑफ का रूल है, द डैश ऑफ फेयरनेस, कभी भी इस टाइप का आपका एक रूल आता है कि यहाँ पे आपका ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, ऑफ आपका क्या है भाई, ऑफ क्या है आपका, ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है, इसके पहले हमेशा नाउन आता है। हमेशा याद रखना कि इसके पहले हमेशा नाउन आता है। मतलब ये जो आपका रूल चलता है ये ऐसा चलता है, नाउन 1 प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन 2। ये स्ट्रक्चर आपका हमेशा याद रखना दोस्तों, यही वाला स्ट्रक्चर आपका चलता है। आप देखो नाउन 1 प्रीपोजिशन और नाउन 2, और उसके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म का आता है। तो यहाँ पर V1 है ना, स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या आने वाला है, इस ब्लैंक में नाउन आने वाला है। वैसे भी द लगा है तो द के बाद जो है नाउन आने वाला है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको पता चल गया कि फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है वो हमारा नाउन होगा। अब आप देखो द डैश ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस की बात हो रही है, यहाँ फेयरनेस की बात हो रही है मतलब ईमानदारी की बात हो रही है ना, आप अच्छाई की बात हो रही है कि एक जो ईमानदारी जो होना चाहिए इज, देख लेते हैं पहले मीनिंग। तो डैश ऑफ फेयरनेस इज इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड का मतलब होता है इन आवर साइक, इनग्रेन्ड मतलब प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे इनग्रेन्ड मतलब प्रेजेंट, आप समझ लो कि प्रेजेंट इन आवर साइक। साइक मतलब हमारे दिमाग में है या हमारी साइकोलॉजी में है या हमारी सोच में है ना। इनग्रेन्ड मतलब एकदम घुसा हुआ, एकदम समाहित है, उसको बोल सकते हैं कि ये जो डैश ऑफ फेयरनेस है, ईमानदारी जो है या सच्चाई की जो चीजें हैं वो हमारे साइक में, हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में जो वो चीज घुसी हुई है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी बात नहीं हो रही, मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंस का ब्लैंक होगा। दो इंफॉर्मेशन पता चल गया, एक आपका नाउन है और दूसरा आपका पॉजिटिव सेंस का है। आगे मीनिंग देख लेते हैं। सिंस ह्यूमन बीइंग्स ऑफन ग्रैब, ग्रैब मतलब एकदम जकड़ लेना, एकदम पकड़ लेना। ठीक है, तो सिंस ह्यूमन बीइंग ऑफन ग्रैब, क्या कुछ भी वो जो उनको मिलता है, व्हाट दे कैन, मतलब जो भी इंसान को चीजें मिलती है वो उसको छोड़ता नहीं है, वो उसको हासिल कर लेता है। ठीक है, तो कुछ भी जो नॉलेज हो गया, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम हो गया तो वो क्या करता है, उसको ग्रैब कर लेता है। फिर आगे देखो, वी नीड इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर फेयर डैश। देखो हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई ऐसी संस्था होना चाहिए जो क्या करे, इस बात को इंश्योर करे, इस बात को मेक श्योर करे क्या कि फेयर डैश। तो देखो फेयर आपका जो है दोस्तों एडजेक्टिव है, फेयर क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो टू इंश्योर फेयर क्या, तो इंश्योर फेयर, फेयर आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा और कोई फेयर गेम हो गया, फेयर प्राइस हो गया। ठीक है, कोई ऐसा पॉजिटिव सेंस का कोई आपका ये वर्ड आने वाला है। ठीक है, तो क्या देखो एडजेक्टिव आया तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन ही आने वाला है। तो ठीक है, टू इंश्योर फेयर ट्रायल हो गया या कुछ भी इस तरह की कोई बात है, तो ये आपका नाउन और पॉजिटिव सेंस का। आगे देख लेते हैं, तो टू इंश्योर फेयर डैश ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, डैश ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। आगे देख लेते हैं, द स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई सबसे जरूरी इंस्टीट्यूशन इनमें से कौन सा है, स्टेट, जो राज्य है। जो यहाँ पे देखो बहुत सारे जगह पे जो स्टेट है उसको कंट्री भी बोलते हैं, देश भी बोला जाता है। तो स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस, क्यों स्टेट इंपॉर्टेंट है, सिंस इट इज डैश, ध्यान देना, सिंस इट इज डैश टू इंश्योर that basic human needs are ensured, it is dash to ensure, तो it is dash to ensure, to ensure। तो यहाँ पे is आया, इसका मतलब वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आएगा, V3 आएगा। ठीक है, वर्ब आने वाला है यहाँ पे, it is dash to ensure, ये कोई एक्शन की बात हो रही है इसमें कि dash to ensure that basic human need are ensured with मिनिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयरनेस की बेसिक ह्यूमन नीड है, इट इज डैश टू इंश्योर, ये माना जाए या कुछ इस तरीके से थर्ड फॉर्म आने वाला है, टू इंश्योर दैट बेसिक ह्यूमन नीड जो है दे आर इंश्योर्ड विद द
मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस, ठीक है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है और इट इज डैश टू इंश्योर, और सेंस भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भी आपका जो है दोस्तों पॉजिटिव सेंस का ही वर्ड आने वाला है, इसमें नेगेटिव सेंस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इंश्योर्ड विद द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस अ स्टेट डैश ऑफ, और ये याद रखना, अ स्टेट डैश ऑफ और uninterested in ensuring equity in society, education, food, health and shelter is a state whose legitimacy will be questioned। देखो यहाँ लास्ट लाइन आप देखो, whose legitimacy will be questioned, जिसकी जो लेजिटिमेसी है, जिसकी जो लेगेसी है, जिसकी जो आइडेंटिटी है, जिसकी जो ग्रेटनेस है ना, वो क्या हो जाएगी, स्टेट की जो महानता है, ग्रेटनेस है, वो क्या हो जाएगी, वो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उस पर क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है कुछ नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, कुछ नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। तो लास्ट वाला आपका जो ब्लैंक है दोस्तों, वो क्या आने वाला है, वो किसी नेगेटिव सेंस में बात होने वाली है, ठीक है। अब और इसमें देखो स्टेट है तो उसमें क्या हो सकता है, स्टेट डैश ऑफ, तो स्टेट डैश ऑफ इसको कोई आपका एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, स्टेट किस प्रकार के, और अनइंटरेस्टेड इन, देखो ये यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका, ये देखो ये वर्ब दिया है, ये देखो अनइंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आया और यहाँ पे जो है आपका अनइंटरेस्टेड दोस्तों ये एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पे एंड और लगा हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो या तो ये कोई कंडीशन होगी, ये एडजेक्टिव प्लस यहाँ पे ऑफ होगा, या फिर और लगा के ये देखो ये अनइंटरेस्टेड इन, इससे आपको हिंट लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपका प्रीपोजिशन है तो इधर आपका एडजेक्टिव लग रहा है, यहाँ पे भी हमारा ऑफ जो है वो क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है। तो ऑफ प्रीपोजिशन है तो उसके पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा, एडजेक्टिव लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखो इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है भाई, मोटा मोटा इसका क्या मीनिंग हो रहा है, इसमें बात हो रही ईमानदारी की, ठीक है, इंटीग्रिटी की बात हो रही है, फेयरनेस की बात हो रही है कि ये जो ईमानदारी है ना, ये हमारे दिमाग में होती है, हमारी सोच में होती है। इंसान जो है कई बार क्या करता है, जो भी उसको आसपास सराउंडिंग से जो भी वो ग्रैब कर पाता है कर लेता है ना। तो हमको जो है ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई संस्थाएं चाहिए जो इस तरह की फेयर कोई ध्यान रखे, इस तरह के जो है कोई हरकतों को चेक कर सके। और दीज इंस्टीट्यूशन, दूसरी कोई जो संस्थाएं हैं उनकी जो मान लो बेईमानी कर रहे हैं, गलत तरीके से अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं, उनको चेक कर सके। उसके अलावा स्टेट जो राज्य है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो ही मेन है जो इंश्योर करता है कि इंसानों की जो बेसिक नीड है, जो जरूरतें हैं, उनको पूरी तरीके से पूरा किया जाए, ठीक है। और उसमें कोशिश की जाए कि जो भी सामान या जो भी चीजें हो वो पूरी तरीके से फेयर हो। ये किसका कर्तव्य है, स्टेट का है। तो स्टेट जो है डैश ऑफ और अनइंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग, यहाँ कोई नेगेटिव बात हो रही है कि ऐसे स्टेट जो इंटरेस्टेड नहीं है इस काम में, या जिसके लिए जो हमारा सिक्योरिटी पे, एजुकेशन पे, फूड पे, हेल्थ पे या शेल्टर पे, इन सब चीज़ों पे अगर जो राज्य या जो स्टेट प्रॉपर ध्यान नहीं देता है, वो ऐसा एक स्टेट है जिसकी जो महानता है वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, या जिसकी उपलब्धि पर या जिसकी प्रेजेंस पर ही जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लोग उस पर क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। तो ये जो है आपका पूरा पैराग्राफ फेयरनेस के ऊपर है, ईमानदारी के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक एक। फर्स्ट वाले हमारे ब्लैंक में हमने दो इंफॉर्मेशन पता कर ली कि नाउन है और पॉजिटिव सेंस का है। और डैश ऑफ फेयरनेस इज इनग्रेन, मतलब प्रेजेंट इन आवर साइक। तो ऑप्शन है हमारा जजमेंट। जजमेंट क्या है हमारा, नाउन है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो जजमेंट ऑफ फेयरनेस, तो जजमेंट ऑफ फेयरनेस इज इनग्रेन। तो जजमेंट की, तो यहाँ पे जजमेंट मतलब कोई जज करना किसी चीज को, उसको ऑब्जर्व करना, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है इसमें। फिर आप देखो द प्रोफेसी। तो प्रोफेसी का मतलब होता है परफेक्शन, परफेक्शन ऑफ फेयरनेस की यहाँ पे बात, प्रोफेसी। या फिर कोई, हाँ, परफेक्शन के सेंस से आ रहा है कि परफेक्शन ऑफ फेयरनेस इज इनग्रेन। तो फेयरनेस का परफेक्शन भी नहीं जम पा रहा है,
तो परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब यहाँ पे हो रहा है किसी चीज को याद रखना, द परपेचुएट ऑफ फेयरनेस, मेमोराइज करना, ठीक है। परपेचुएट का मतलब है टू मेमोराइज, तो मेमोराइज करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, द परपेचुएट ऑफ फेयरनेस नहीं होगा। द कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब है कि उपसंहार, पूरा उसका, तो फेयरनेस का जो अंत है, फेयरनेस का जो निचोड़ है इस तरीके से, तो वो क्या है, इज इनग्रेंड, वो कहाँ है, इन अवर, तो उसकी कंक्लूजन की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है, द लास्ट में है हमारा द ओपिनियन ऑफ फेयरनेस। तो ये फेयरनेस की जो ये थिंकिंग है, फेयरनेस का जो ये कंसेप्ट है ना, ओपिनियन मतलब क्या हो गया आपका, ये कंसेप्ट, ये जो पूरा जो इसका जो विचार है ना, ये जो ईमानदारी का जो विचार है, जो कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट की बात हो रही है दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसेप्ट, द कंसेप्ट आपका राइट आंसर है, बाकी आपके ये बेस्ट फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है हमारा कंसेप्ट, द कंसेप्ट, देखो आगे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस इज इनग्रेन्ड इन आवर साइक, हमारी सोच में, हमारे दिमाग में है। सिंस ह्यूमन बीइंग्स ऑफन ग्रैब, उनको वो वही चीज ग्रहण करते हैं, व्हाट दे कैन, वॉट एवर दे कैन, जो भी वो कर सकते हैं। वी कैन, देखो वी नीड इंस्टीट्यूशन, हमें एक ऐसे, ध्यान देना, हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है जो इंश्योर करें फेयर डैश, फेयर क्या, जो सही डैश, और उसके बाद यहाँ पे ऑफ भी लगा हुआ है दोस्तों, ये भी देखना। तो ऑफ किसके साथ जम रहा है, ये देखो, फेयर, डिसिपेट ऑफ, देखो डिसिपेट जो है आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। डिसिपेट जो वर्ड है वो आपका नेगेटिव सेंस का है। डिसिपेट मतलब धीरे धीरे उसको कोई चीज खराब हो जाना, है ना, उसको सड़ जाना, या फिर आप बोल सकते हो डीके हो जाना, ठीक है, डीके हो जाना। और आपका ये एडजेक्टिव है, क्या है आपका ये एडजेक्टिव है, डिसिपेट नहीं, सॉरी, डिसिपेट आपका वर्ब है, डिसिपेट वर्ब है और नेगेटिव सेंस का वर्ब है। कौन से सेंस का वर्ब है, नेगेटिव सेंस का, तो ये यहाँ पे डीके का सेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा आउटकम्स, तो देखो इंश्योर फेयर आउटकम्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, तो आउटकम्स का मतलब होता है उनकी रिजल्ट्स, ठीक है, फेयर रिजल्ट्स। तो आप देखो टू इंश्योर, ये देखो दीज इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर फेयर रिजल्ट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन की, एक उनका कोई रिजल्ट हो, आउटपुट हो, कोई आउटकम हो, कोई उनका एक आंसर हो, कोई उनसे उनका कोई टू इंश्योर फेयर, है ना, रिजल्ट आने की बात हो रही है। तो ये आपका पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस का है, और ये आपका नाउन भी है, ठीक है, मतलब ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं रेपरकशंस। रेपरकशंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो ये रेपरकशंस का मतलब होता है बदले का भाव रखना, बदला लेना, ठीक है, टू टेक सम, किसी से बदला लेना, मतलब रिवेंज इसका मतलब होता है, ठीक है, बदला लेना, बदले का भाव रखना। तो ये आपका, ये भी जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है। कौन से सेंस का वर्ड है, नेगेटिव का, तो ये नहीं आएगा, इसको बिल्कुल क्रॉस आउट कर दो। फिर हमारा हो गया कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, फाइट, तो ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये नहीं आएगा। फिर है डिस्करेजमेंट, इनकरेज करना मतलब बिल्कुल प्रोत्साहित करना, और डिस्करेज करना, डिस्करेजमेंट जो है हतोत्साहित होना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, अफेयर डिस्करेजमेंट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। तो हम कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन का डिस्करेजमेंट को इंश्योर नहीं करेगा, ठीक है, एनकरेजमेंट हो सकता था। तो ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक। मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, केवल एक ऑप्शन बचा है दोस्तों, आउटकम्स, ठीक है, आउटकम हमारा करेक्ट है। क्या आने वाला है हमारा, आउटकम्स, आउटकम्स जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां से टू इंश्योर द फेयर आउटकम्स ऑफ दीज, ठीक है, ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस द स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंस इट इज डैश टू इंश्योर दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स आर इंश्योर्ड। वो बाध्य है या कुछ ऐसा वर्ड है कि टू इंश्योर, वो इंश्योर करने के लिए कि बेसिक नीड्स जो है इंसानों की वो कम से कम
उसकी पूर्ति हो। तो इट इज कैलकुलेट, दोस्तों यहाँ पे इट इज कभी भी इसके बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, आप ये याद रखो। इसके बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। इन्फिनिटिव का वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म का वर्ब आने वाला है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। तो कैलकुलेट बिल्कुल सोचो मत, फर्स्ट फॉर्म दिया है नहीं आएगा, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड हो सकता है क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म है, सेकंड या थर्ड में से कुछ भी है, ठीक है। तो इट इज कंसीडर्ड, तो सिंस इट इज कंसीडर्ड टू इंश्योर, तो कंसीडर्ड टू इंश्योर, कंसीडर्ड टू इंश्योर, उसको कंसीडर किया गया टू इंश्योर। कंसीडर्ड तो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। इट इज नलिफाइड, नलिफाइड मतलब इसको जीरोइंग करना, उसको पूरी तरह से जीरो कर देना, ठीक है, जीरो जीरो बना देना उसको, जीरोइंग, जीरोइंग करना। तो इट इज, और ये तो आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। कौन से सेंस का वर्ड है दोस्तों, नेगेटिव सेंस का है। तो सिंस इट इज डैश टू, हाँ तो हमको भी यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में चाहिए, हमको यहाँ पे क्या सेंस में चाहिए, पॉजिटिव सेंस, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही। ये आपका कैंसिल हो गया सी वाला। इट इज डिजाइंड, है ना, डिजाइन मतलब बना हुआ है, क्रिएटेड, डिजाइन का मतलब आपका क्या हो गया, क्रिएटेड, क्रिएटेड हो गया। तो डिजाइंड हो सकता है क्या, देखो इंस्टीट्यूशन द स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स। क्या डिजाइन, किसको डिजाइन करने की बात हो रही है, टू इंश्योर फेयर आउटकम्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस द स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ इसकी बात हो रही, किसकी, स्टेट की, कि ये जो राज्य होते हैं या फिर जो कंट्री होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इट, ये स्टेट इज डिजाइन टू इंश्योर, स्टेट का ही ये कर्तव्य है, स्टेट को बनाया ही गया है, स्टेट का जो फंक्शन है वो ही क्या है, क्या है, वो डिजाइन उनको बनाया ही इसलिए गया है कि वो बेसिक ह्यूमन नीड्स का ध्यान रखे, है ना। बिल्कुल, मतलब इंश्योर आपका, डिजाइन आपका आ सकता है, ठीक है, डिजाइन आ सकता है। लास्ट है स्टिम्युलेटेड, देखो स्टिम्युलेटेड, स्टिम्युलेटेड जो वर्ड है आपका, स्टिम्युलेटेड में आप देखो इसका मतलब होता है स्टिम्युलेट्स, सिंस इट इज स्टिम्युलेटेड टू, तो ये आपका फिट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब होता है एनकरेजमेंट, इट इज स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट मतलब एनकरेजमेंट हो गया। तो इट इज स्टिम्युलेटेड टू इंश्योर, है ना, एनकरेजमेंट का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका भी नहीं होगा। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, डिजाइन और दूसरा है कंसीडर्ड। तो कंसीडर्ड किसको, स्टेट को हम लोग कंसीडर थोड़ी करेंगे, इट इज कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया गया, भाई राज्य को कंसीडर किया गया कि वो इंश्योर करे, या फिर राज्य को स्टिमुलेट किया गया, एकदम उसको एनकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया गया कि वो क्या करे, इंश्योर करे। तो और दूसरा है उसको डिजाइन किया गया। तो यहाँ पे कौन सी बात, कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है कि उसको स्टेट को, उस स्टेट का जो कार्य है, उसका जो कार्यान्वित ही इसीलिए किया गया है, उसको बनाया ही इसलिए गया है, उसको डिजाइन या क्रिएट ही इसलिए किया गया है कि वो लोगों की जो बेसिक नीड है, उन जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करे। मतलब क्या आने वाला है दोस्तों, हमारा डिजाइन आने वाला है, ठीक है, डिजाइन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो डिजाइन टू इंश्योर दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो साधारण जो इंसानों की जो जरूरतें हैं वो इंश्योर्ड हो जाए, मतलब वो पूरी हो जाए। विथ मिनिमम, देखो विथ मिनिमम स्टैंडर्ड, कम से कम स्टैंडर्ड में ऑफ फेयरनेस, मतलब वो इंश्योर तो हो, साथ में वो ईमानदारी से, है ना, सच्चाई से वो इंश्योर हो। अ स्टेट डैश ऑफ और अनइंटरेस्टेड इन, ऐसा राज्य जो डैश ऑफ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, एडजेक्टिव आएगा, डैश ऑफ और अनइंटरेस्टेड। यहाँ पे अनइंटरेस्टेड आप देखो नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। और इसके बाद प्रीपोजिशन, यहाँ भी देखो और लगा हुआ है कंजंक्शन, ये क्या है आपका, कंजंक्शन है। दो कंजंक्शन के बीच में दोनों सेम सेंस के जनरली वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस का आएगा और एडजेक्टिव आएगा, देख लेते हैं। लीडिंग मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है। तो लीडिंग मतलब आगे बढ़ाना, उसको क्रिएट करना, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आ रहा है, ठीक है। स्टेट लीडिंग, आईएनजी देखो दोस्तों, आईएनजी जो है आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पॉजिटिव सेंस का है तो ये नहीं आएगा, हमको कोई नेगेटिव सेंस का चाहिए। पावरफुल जो वर्ड है,
तो पावरफुल भी आपका एडजेक्टिव है, बट ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है ना दोस्तों, पॉजिटिव का। और ये स्टेट पावरफुल ऑफ, पावरफुल के साथ ऑफ नहीं आता है। देखो लीडिंग जो है, लीडिंग अपने साथ क्या लेता है, लीडिंग के साथ टू लगता है। लीडिंग के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। वैसे ही पावरफुल, पावरफुल के साथ हम लोग ऑफ कुछ कंडीशन में लगा सकते हैं। स्टेट पावरफुल ऑफ डूइंग एनीथिंग, पावरफुल ऑफ गेटिंग, तो ऑफ आया लेकिन उसके बाद आईएनजी लग जाता है ना, पावरफुल ऑफ, उसके बाद सीधा कंजंक्शन आ गया, तो यहाँ तो जम नहीं रहा है, ठीक है। तो पावरफुल के बाद ऑफ तो लग ही सकता है, बट इनकेपेबल मतलब नाकाबिल, है ना, इनकेपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगता है, इनकेपेबल के साथ ऑफ लगता है। लेकिन इनकेपेबल का क्या मीनिंग है, देखो अ स्टेट विच इज इनकेपेबल ऑफ, जो कि असक्षम है, करने में सक्षम नहीं है, और उसके साथ क्या है, इंटरेस्टेड भी नहीं है, साथ में सक्षम नहीं है और उसके साथ साथ क्या है, इंटरेस्टेड भी नहीं है। किस काम में इंटरेस्टेड नहीं है, इंश्योरिंग इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वलनेस, किसमें, यूनिटी या इक्विटी, किसमें, सिक्योरिटी देने में या एजुकेशन देने में या फूड या हेल्थ या शेल्टर, इन सब चीजों को प्रोवाइड करने में जो सक्षम नहीं है और साथ में जो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा स्टेट जो है उसकी जो लेगेसी है, उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो आप बोल सकते हो कि लेजिटिमेसी मतलब उसकी जो फेयरनेस, या ये बोल सकते हो कि उसकी जो ईमानदारी पे शंका प्रकट हो जाती है ना, उसमें उस पर डाउट, वो डाउटफुल हो जाता है, उसको एक तरीके से फॉल्स स्टेट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस, हाँ, तो इनकेपेबल आपका हो सकता है, ठीक है दोस्तों, इनकेपेबल हो सकता है। रिफरिंग टू, तो रिफरिंग के साथ तो हमेशा क्या आता है, देखो वर्ड का नाम लिया और उसके आगे प्रीपोजिशन आ जाता है, कभी भी रिफरिंग ऑफ नहीं सुना होगा आपने, हमेशा रिफरिंग जो है उसके बाद क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ तो ऑफ लगा हुआ है, तो ये तो कट कर दो, डी तो आने वाला नहीं है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल के बाद इन आता है, वर्सेटाइल मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही जो अलग अलग कला में माहिर हो, है ना, तो वर्सेटाइल के बाद इन आता है, इन प्रपोजिशन आता है। तो हमको क्या चाहिए, ऑफ चाहिए। ऑफ प्रीपोजिशन में कितने हमारे पास, पावरफुल वर्ड नहीं आएगा, पॉजिटिव सेंस का, इनकेपेबल के बाद ऑफ आ रहा है, मतलब सी वाला हमारा करेक्ट है दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इनकैपेबल, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन पूरा, जिसमें हम लोग 3-3, 4-4 हमारे ऑप्शंस है, वो हम लोग आगे भी देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ आप लोगों के सामने है, पैराग्राफ जो है पूरा कंटिन्यूस है, जो लास्ट टाइम चल रहा था उसी से आगे है। देखो यहाँ पे फर्दर, फर्दर का मतलब है और आगे, ठीक है, आगे की और, इसके आगे और क्या बात हो रही, द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स बीइंग एज क्लोज अ न्यूट्रल एम्पायर एज पॉसिबल। आप देखो फर्दर, द लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है उसका ट्रस्ट, उसका भरोसा, ठीक है, उसका ट्रस्ट या उसका भरोसा। किसका भरोसा, ध्यान देना, किसकी बात हो रही है, किसके ट्रस्ट की बात हो रही है, भरोसा होना किसकी बात हो रही है, ऑफ द स्टेट। ये स्टेट आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, इस नाउन की बात हो रही है कि इसका जो भरोसा है, इसका जो ट्रस्ट है, इस पे जो विश्वास जो लोग करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। देखो वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस बात पर निर्भर करता है, वो किस बात पर निर्भर, ऑन इट्स बीइंग एज, देखो ऑन इट्स बीइंग, उसका होना, देखो उसका क्या होना, एज क्लोज टू एज अ न्यूट्रल एम्पायर। तो देखो इसको एक स्टेट को, एक राज्य की सरकार को, या राज्य की जो गवर्नमेंट है, उसको किससे कंपेयर किया है दोस्तों, यहाँ पर उसको कंपेयर किया है न्यूट्रल एम्पायर से। जैसे एक मैच के अंदर जिस प्रकार से एक एम्पायर का रोल होता है, वो भी कैसा होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खिलाड़ी या एक टीम का पक्ष लें और दूसरे की साइड में दूसरों के साथ अन्याय हो। कैसा होना चाहिए स्टेट का रूल, स्टेट का जो रोल है वो भी एक एम्पायर की तरह होना चाहिए। तो उसको कंपेयर किया हुआ, देखो एज क्लोज टू द न्यूट्रल एम्पायर एज पॉसिबल, कि एक न्यूट्रल एम्पायर के समान जो है एक स्टेट का रोल होना चाहिए। व्हेन द स्टेट डैश पार्टीशन, अब यहां पर आपको पार्टीशन क्या होता है, एक होता है पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन, PARTITION, पार्टीशन का मतलब होता है कि
जैसे दो देशों का क्या होता है, पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पार्टीशन का मतलब है विभाजन, लेकिन दोस्तों ये विभाजन नहीं है, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग अलग है, इसका मतलब है पार्टीशन। तो पार्टीशन आपका जो है एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, और इसका जो मीनिंग है द स्टेट जो है व्हेन द स्टेट, यहाँ पे पार्टीशन का मतलब है कि जो तोड़ने वाला, ठीक है, जो तोड़ने वाला, ठीक है, जो कि एक पर्सन के लिए यूज किया है, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को ब्रेक करने वाला हो, तोड़ने वाला हो, उस तरीके से उसका सेंस आ रहा है यहाँ पे, तोड़ने वाला, ठीक है, तोड़ने वाला, उस तरीके से इसका सेंस आ रहा है। हम लोग पूरा देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक ब्लैंक पे बात करेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन, इट्स लेजिटिमेसी, इसकी जो लेजिटिमेसी है, इसका जो विश्वास है, इसका जो भरोसा है या ट्रस्ट है, कैन बी क्वेश्चन, उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कब लग सकता है? अगर ये एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम ना करे या न्यूट्रलिटी ना रखे अपने डिसीजन में, ठीक है। किसकी बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है। अच्छा आगे देखो, व्हेन द स्टेट शेड्स मतलब उतारना, निकाल के फेंकना। व्हेन द स्टेट शेड्स द एम्पायर क्लोथ्स, एम्पायर के क्लोथ वो निकाल दे, एंड बिकम्स वन ऑफ द प्लेयर्स, द रूल्स वन ऑफ द प्लेयर। देखो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि जब राज्य की जो है या स्टेट जो है या कोई एक देश पर्टिकुलर वो क्या करे कि अपना जो न्यूट्रल एम्पायर का या जो रोल है, एम्पायर का रोल हटा के वो खुद मैदान में उतर जाए एक खिलाड़ी की तरह। तो वहां तो आप ये मान के चलो कि जो ईमानदारी, जो फेयर प्ले का जो रूल है जो मैच में होता है, हम लोग एम्पायर पे भरोसा करते हैं कि एम्पायर जो है सही डिसीजन लेगा, वो तो क्या होगा, आर सो एंड बिकम्स वन ऑफ दी, सॉरी, आर सो बैडली डैश, इतना बुरी तरीके से वो क्या होगा, वो अफेक्ट होगा, इस तरीके से कोई बात हो रही है दैट, या वो टूटेगा, क्या टूटेगा, रूल टूटेगा। रूल है ना, जो गेम के जो रूल है, जाहिर सी बात है अगर एम्पायर ही पार्शियलिटी करने लग जाए, एम्पायर ही आपका एक किसी प्लेयर को सपोर्ट करने लग जाए या खुद ही मैदान में उतर जाए प्लेयर की तरह, तो सीधी सी बात है वो ही एक तरफ से खिलाड़ी है और दूसरी तरफ से वही वहां पे एम्पायर का रोल प्ले कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, उस कंडीशन में सारे रूल्स वायलेट हो जाएंगे, सारे रूल्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, कोई रूल फॉलो नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। दैट वी कैन ओनली कॉल सच एन इवेंट एन इनटॉलरेबल डैश। इस प्रकार के इवेंट को हम लोग मात्र क्या कह सकते हैं, इनटॉलरेबल, जो टाला ना जा सके, डैश। तो इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट ब्लैंक की, तो देखो यहाँ क्या आने वाला है, पहले इसका हम लोग देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो, फर्दर द लेजिटिमेसी द ट्रस्ट ऑफ द स्टेट इज डिपेंडेंट, वो किस पे निर्भर करता है, ऑन इट्स बीइंग क्लोजर टू, ऑन इट्स बीइंग लाइक अ एम्पायर। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जो ट्रस्ट है, इसका जो भरोसा है स्टेट का, वो निर्भर करता है कि वो कितना न्यूट्रल है अपने डिसीजंस में। व्हेन द स्टेट डैश पार्टिसंस, दोस्तों ये भी आपका नाउन है, ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है। ये आपका नाउन तो है लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो स्टेट है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब आना चाहिए, और वर्ब का भी जो है व्हेन द स्टेट डैश पार्टिसन, तो व्हेन द स्टेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और पॉजिटिव सेंस में ही आएगा कि स्टेट इस तरीके से बिहेव करता है, बिहेव पार्टिसंस, या इस तरह से अपने आप को शोकेस करता है, या इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक है, पार्टिसन की तरह। तो यहाँ पे व्हेन द स्टेट अलो, देखो द स्टेट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है आपका? द स्टेट सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी आपका कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। भाई वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो सिंगुलर वर्ब में क्या पहचान है? बास में एस आता है। क्या आता है? एस। अगर यहाँ पे देखो अलाउ लिखा हुआ है लेकिन एस नहीं है तो आप बिल्कुल कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ अलाउज होता तो हम एक बार इसको कंसीडर करते हैं। देखो बिकम लिखा है लेकिन यहाँ पे एस लगना था, बिकम्स होना था, ये भी आपका क्रॉस आउट हो गया। रिकमेंड्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है
इसको हम लोग देख सकते हैं। एक होता है विजुअलाइज्ड, ठीक है, व्हेन द विजुअलाइज्ड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे जो है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, द स्टेट विजुअलाइज्ड, नहीं यहाँ पे जो है V1 की बात नहीं हो रही, ये तो आपका V3 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रिकमेंड्स या फिर अपीयर्स। तो यहाँ पे बताओ द स्टेट रिकमेंड्स पार्टीशन। आपको ना इसका पार्टीशन का मतलब पता होना चाहिए कि वो अपने आप इस तरीके का शो कर रहा है, ठीक है, एक तरह से पार्टीशन का रोल शो कर रहा है, मतलब एक तोड़ने वाले का रोल प्ले अगर करता है स्टेट। तो यहाँ पर जो है स्टेट, देखो स्टेट रिकमेंड तो करेगा नहीं पार्टीशन को, ठीक है, स्टेट और ये पार्टीशन दोनों एक ही है, तो ये इसको रिकमेंड तो करेगा नहीं, मतलब ये आपका नहीं आएगा, आपका अपीयर्स दोस्तों ठीक सही रहेगा, ठीक है। व्हेन द स्टेट अपीयर्स पार्टीशन, मतलब आपका स्टेट किस प्रकार रोल प्ले करता है, किस प्रकार प्रतीत होता है, एक पार्टीशन के समान दिखाई पड़ता है ना, जब वो पार्टीशन के समान लगता है, ठीक है, तो अपीयर्स आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं 19 वाला। इट्स लेजिटिमेसी, उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो विश्वास है वो क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन द स्टेट शेड द एम्पायर क्लोथ। जब स्टेट क्या करता है, एम्पायर क्लोथ को शेड करके वो ऐसा एक खिलाड़ी ही बन जाता है खुद, तो उस कंडीशन में तो क्या होना है कि जो ईमानदारी से खेल के जो नियम है वो तो पूरी तरीके से टूटने वाले हैं, पूरी तरीके से ब्रेक होने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, बैडली डैश, तो बैडली जो है ये आपका बैडली जो है आपका एडवर्ब है। क्या है दोस्तों, बैडली जो है आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पे जो है वर्ब आने वाला है, और वर्ब का भी जो है व्हेन कंडीशन लिखी है ना, तो वर्ब का या तो सेकेंड फॉर्म आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और नेगेटिव सेंस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ब्रेक करने की, कुछ गलत होने की, कुछ नुकसान होने की बात हो रही है। अगर स्टेट ठीक से अपना रोल प्ले नहीं करेगा, किसी एक पार्टी का पक्ष लेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ गलत ही परिणाम आने वाला है। तो क्या होगा देख लेते हैं, बैडली स्टॉप्ड। देखो स्टॉप्ड जो है आपका वो आपका वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म है और नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन क्या होगा ये देख लेते हैं, आगे देखते हैं पहले हम लोग, और दूसरा देख लेते हैं अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब होता है कुछ बदलाव करना। तो देखो फेयर प्ले, द रूल ऑफ द फेयर प्ले आर सो बैडली अमेंडेड, तो वो बहुत बुरी तरीके से चेंज होंगे, है ना, चेंज होंगे। तो बदलाव करना, अमेंड करना, उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाना, ये कोई नेगेटिव सेंस की बात नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस की बात है ना। V2 या V3 तो आ रहा है, बट ये अमेंड करना, चेंज करना, कुछ नए बदलाव लाना, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, मतलब ये आपका बी वाला नहीं आएगा। इनफ्रिंज्ड, दोस्तों इनफ्रिंज आपके लिए नया वर्ड है। इनफ्रिंज का मतलब होता है वायलेटेड, वायलेट यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वायलेटेड, उसको इनफ्रिंज, ईडी लगा हुआ है ना, वायलेट और इनफ्रिंज एक ही होता है, बट ईडी लगा, इसका मतलब वायलेट करना, उस रूल्स को ब्रेक करना, है ना, उसको ना मानना, ठीक है, तो वो मीनिंग वही होता है वायलेटेड। वायलेट में आप देखो क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट हमको जो है सेकेंड फॉर्म चाहिए था, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंस का भी है बट फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारा ये कैंसिल हो गया। ये हमारा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तो वायलेट करना मतलब ये आपका नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, ठीक है। यहां देख लेते हैं प्रोपोगेटेड। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड करना, ठीक है, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव हो गया दोस्तों, है ना, पॉजिटिव हो गया, वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, तो हमको नेगेटिव सेंस में चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन बाकी है, कौन सा, एक तो स्टॉप्ड और दूसरा जो है आपका इनफ्रिंज्ड। तो क्या स्टॉप्ड आने वाला है, बताओ मुझे। व्हेन द, कहाँ गया, हाँ, द रूल ऑफ द फेयर प्ले आर सो बैडली स्टॉप्ड। क्या होगा कि जब एम्पायर खुद ही, आप अगर खिलाड़ी की तरह वहां पे खेलेगा, तो जो रूल्स है वो गेम के ईमानदारी से खेलने वाले जो नियम है, रूल्स हैं, वो पूरी तरीके से रुक जाएंगे, वो नियम पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएंगे। ये मीनिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है भाई। रूल्स जो है वो रुकेंगे थोड़ी, रूल्स नियम जो है, कानून जो है, नियम है खेल का, वो रुकेगा थोड़ी, वो क्या होगा, वो वायलेट होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये मीनिंगफुली आप देखो तो आपका ए वाला रॉन्ग हो गया और
ये इन्फ्रिंज जो है सी वाला जो है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे देख लेते हैं बैडली वायलेटेड, क्या हो जाएगा, बैडली वायलेटेड हो गया हमारा आंसर। आगे देख लेते हैं सो बैडली वायलेटेड दैट, सॉरी वायलेटेड नहीं इन्फ्रिंज लिखेंगे, ठीक है, हमने उसका मीनिंग लिख लिया, तो क्या हो जाएगा ये आपका बैडली इन्फ्रिंज्ड हो जाएगा, इन्फ्रिंज्ड, ठीक है। आगे देखते हैं इन्फ्रिंज दैट, इट इज सो बैडली इन्फ्रिंज दैट वी कैन ओनली कॉल सच एन इवेंट इनटॉलरेबल डैश, हम इस प्रकार के जो इवेंट को, इस प्रकार की जो हरकत है उसको क्या बोल सकते हैं, देखो कंपेयर हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, ये जो इवेंट है इसको हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, क्या इसको बोल सकते हैं, इनटॉलरेबल, मतलब बिल्कुल जिसको हम जिसको कभी ना स्वीकारा जाए, ठीक है, अस्वीकार्य जो है, अस्वीकार्य। तो दोस्तों ये आपका इनटॉलरेबल हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, क्या हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद जो है क्या आना है, कोई नाउन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा, और इनटॉलरेबल नाउन आने वाला है, और उसके साथ जो है क्या आने वाला है, नेगेटिव सेंस में वर्ड आएगा, नाउन प्लस नेगेटिव सेंस। क्यों नेगेटिव सेंस, क्योंकि इस प्रकार के जो इवेंट, किसकी बात हो रही है, इवेंट की, हरकत की, या इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो सीन है या सर्कमस्टांसेस या परिस्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, जिसमें जो एम्पायर का रोल करना चाहिए वो ही पार्ट प्ले करता है, तो वो क्या हो सकता है, एक तरह से इनटॉलरेबल डैश। तो इनटॉलरेबल फेयरनेस देखो नेगेटिव सेंस में आएगा, ये तो आपका पॉजिटिव सेंस का है ना, फेयरनेस मतलब अच्छाई, ये कैंसिल हो गया। इनजस्टिस, ठीक है, इनजस्टिस आप हो सकता है अन्याय, ठीक है, तो अन्याय जो है आपका नेगेटिव सेंस का है और आपका नाउन है, ये हो सकता है इनटॉलरेबल सोसाइटी। तो यहाँ पे इवेंट जो है, इस प्रकार का जो इवेंट जो है, इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो इनटॉलरेबल सोसाइटी होगा। तो इवेंट को सोसाइटी से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, उसको सोसाइटी से हम लोग नहीं कंपेयर करेंगे, मतलब आपका सोसाइटी जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि वो, और वैसे भी सोसाइटी इन जनरल जो है आपका पॉजिटिव सेंस का है, तो सोसाइटी यहाँ पर नहीं आएगा। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब धन दौलत पैसा, है ना, तो ये भी आपका कौन से सेंस का वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, इसको क्रॉस आउट कर दो। विक्टिम्स, विक्टिम मतलब जो सफरर होता है, ठीक है, तो इवेंट इनटॉलरेबल विक्टिम्स, तो इस इवेंट को जो है हम लोग इनटॉलरेबल विक्टिम्स कहेंगे। तो विक्टिम्स जो है आपका देखो इवेंट को जो है विक्टिम से, सफरर जो है उससे कंपैरिजन नहीं करेंगे। यहाँ आप दोनों में से आप देखो कि इनटॉलरेबल किसकी बात हो रही है, सच एन इनटॉलरेबल इनजस्टिस, ठीक है, एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है यहाँ पे, विक्टिम्स की बात, भुगतने वाले जो व्यक्ति है उस तरह उनकी कोई बात नहीं हो रही है, मतलब आपका जो है इनजस्टिस आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 20 वाला क्या है हमारा, बी इनजस्टिस, कॉल सच एन इवेंट एंड इनटॉलरेबल, जो इनटॉलरेबल इनजस्टिस हमारा सही है।